केवल उसको 40 रुपए ही देके RFID कार्ड का और निःशुल्क उसकी यात्रा की वो ले सकता है। इसी तरह से एक्सप्रेस और लग्जरी दोनों तरीके की वो बस का यूज कर सकता है। किसी तरह की स्वतंत्रता सेनानी है, फ्रीडम फाइटर है, तो उनकी पात्रता दी हुई है। उसकी पात्रता के लिए आपको यह दिया कि दस्तावेज क्या क्या लगेंगे। राजस्थान सरकार द्वारा जारी स्वतंत्रता सेनानी के पेंशन प्रमाण पत्र के आधार पर राजस्थान के मूल निवासी प्रमाण पत्र, जो कि उसका मूल निवासी प्रमाण पत्र होगा, वो देना होगा, या मतदान पहचान पत्र, राशन कार्ड या आधार कार्ड। ये भी निःशुल्क यात्रा कर सकता है 40 रुपए, लेकिन ये सभी वाहनों में जहां तक निगम के वाहन संचालित है केवल वहां तक के लिए है। तो मैं आपको यह दिखाऊं मोटा मोटा सा, काफी सारी कैटेगरी है ताकि आप देख रहे हैं निःशुल्क चल रहा है, लेकिन किसी कैटेगरी में कम दृष्टिहीनता जो होते हैं, नेत्रहीन अंधता जिनकी होती है, उनका यहाँ डॉक्यूमेंट दिए हुए कि क्या डॉक्यूमेंट लगाएंगे, निःशुल्क रहेगी 40 रुपए। और साधारण दूरगामी वाहनों में जहां तक वाहन संचालित रहेंगे वहां तक जा सकते हैं। ठीक है। इसी तरह मानसिक रोगी के लिए भी है, लेकिन इसमें कुछ परसेंटेज आएगा। आप ये देखें कि 40% विकलांगता का जो सर्टिफिकेट हम बनाते हैं, तो उस सर्टिफिकेट का ही प्रमाण पत्र आपको यहाँ मिलेगा। एक तो मूल निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, आयकर दाता नहीं होना चाहिए, जन्म तिथि का कोई प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये भी निःशुल्क रहेगा, 40 रुपए RFID कार्ड के रहेगा, लेकिन ये कहाँ से कहाँ तक रहेगा ये पूरा दिया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ काफी सारी कैटेगरी, लेकिन इस कैटेगरी में एक मैंने ये देखा है कि अभी तक मैं आपको बताता आ रहा था कि निःशुल्क है, लेकिन अब आया 75% रियायत यात्री किराया। मतलब 100 रुपए में से केवल 75 रुपए रियायत मिलेगा, वो यहाँ आ चुका है। अगर हीमोफीलिया कोई पीड़ित है, तो हीमोफीलिया तो मेडिकल बोर्ड से प्रमाणित 40% तक की प्रमाण पत्र रहेगा। मूल निवासी, आयकरदाता नहीं होना चाहिए, आयु का प्रमाण पत्र होगा, लेकिन वो 75% रियायत कर सकेगा। ठीक है। 40 रुपए RFID का तब भी उसको देना होगा, जैसा कि सभी को RFID कार्ड के लिए 40 रुपए शुल्क देना ही पड़ रहा है। यहाँ पर आपको यहाँ एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि घर से लेके अस्पताल तक साधारण दूरगामी वाहन तक, मतलब वो घर से लेके अस्पताल तक की यात्रा कर सकता है। इसके एरिया से अगर वो बाहर जाता है तो उसको किसी तरह का पेमेंट देना होगा। इसी तरह से कुछ कैटेगरी यहाँ भी डिवाइड की गई, जैसे विद्यार्थी जैसे कि कोई स्कूल के विद्यार्थी हुए, कॉलेज के विद्यार्थी हुए, तो वो भी इस कार्ड को बना सकते हैं। विद्यार्थी के पास अध्ययन है तो स्कूल पे आने जाने के लिए घर से लेके 50 किमी तक की सीमा, मतलब एक निर्धारित सीमा की गई है, केवल 50 किलोमीटर तक के दायरे में वो जा सकता है इस कार्ड का यूज करते हैं। RFID कार्ड प्रति वर्ष जुलाई से लेके वो 15 मई तक ही मान्य रहेगा, जैसा कि इसमें दिया है कि 1 जुलाई से लेके 15 मई तक ही मान्य रहेगा। लेकिन इसमें कुछ संस्थान ऐसी है, जैसे कोचिंग संस्थान, इंस्टीट्यूट, ट्यूशन वगैरह, इनके लिए RFID कार्ड की सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगी, जैसा कि रेड टैक्स में यहाँ मेंशन किया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं इसमें 50% यात्रा रियायत रहेगी, जैसा कि उसके 50 रुपए लगते हैं तो 25 रुपए ही देके यात्रा कर सकता है। RFID कार्ड उसको दिखाना होगा, और इसकी सीमा दी हुई है कि 50 किलोमीटर के दायरे में वो इसका यूज कर सकता है वहां पर। ठीक। चलो इसके बाद मैं आ जाता हूँ नीचे की 40 नगरीय वाहन 50% का चल रहा है। कुछ कैटेगरी ऐसी भी है कि RFID का ध्यान रखते हुए उनका कार्ड नहीं बनता है। मैं मोटा मोटा सा आपको बता रहा हूँ कि एड्स रोगी जो होते हैं उनका कोई कार्ड नहीं बनता है। वो इलाज के मेडिकल का प्रमाण पत्र के आधार पर दिया जाता है कि वो यात्रा कर सकता है 75% रियायत किराए पर। स्मार्ट कार्ड की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन एक घर से लेकर अस्पताल तक जाने के लिए रहेगा। इसी तरह से कैंसर रोगी के लिए भी किसी तरह की RFID कार्ड की जरूरत नहीं रहेगी, केवल वो इलाज का चिकित्सक द्वारा प्रमाण मेडिकल प्रमाण पत्र के आधार पर ही दिया जाएगा।
ये कुछ कैटेगरी थी जो मैंने आपको बताई। अब आवेदन किस तरह से रहेगा वो ये देखिए आप। उसका एक फॉर्म भी है, अगर आप फॉर्म फिल करवाना चाहें तो कैंडिडेट से फॉर्म फिल करके परिवहन निगम जो RFID पंजीकरण पत्र है इसको भर के आप जमा भी करवा सकते हैं डिपार्टमेंट, ठीक है। या कार्ड को भी आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं, जो कि कार्ड कोरियर होके आपके लोकेशन पे आता है, लेकिन आप चाहें तो कार्ड भी आप वहां से रिसीव कर सकते हैं, RFID कार्ड। काफी सारे इवेंट की उस सर्विस का यूज नहीं करते हैं, सर्विस का दी हुई है, लेकिन काफी समय से ये सर्विस का मैंने कम से कम 2 से 3 बार इसका ट्रेनिंग रखा गया है। किसी तरह का इशू रहा है तो कई कियोस्क ने मुझे कॉल भी किया है। हमारा एक कियोस्क है पूर्णी का, सुबह सिंह इस सर्विस का वो सबसे ज्यादा प्रयोग करता है, सबसे ज्यादा कार्ड भी वही बनाता है। कोरियर डाक वाला उसके पास कोरियर लेके उसको देख के चला जाता है और वो सभी को जितने भी आवेदन उसके यहाँ से हुए हैं वो सबको दे देता है, ठीक है। RFID कार्ड के लिए जैसे आप आवेदन करने के लिए आगे करेंगे, प्रोसीड करेंगे, तो सबसे पहले उस कियोस्क का के कोड आपको यहाँ शो करेगा कि उस कियोस्क के साथ मैपिंग है इसकी। तो एक को सबसे पहले एप्लीकेशन ID ऑटो जनरेट रहेगी, इसमें किसी तरह का चेंज नहीं रहेगा। एक उसका नाम लिखेंगे आप, जैसे कि जो भी कैंडिडेट है उसका नाम लिखें, उसके फादर नेम लिखें, जेंडर आप सिलेक्ट कर लें, आधार नंबर आप यहाँ मेंशन करना जरूरी है जहां तक मुझे पता है। टाइटल जो आप देना चाहते हैं टाइटल दे दें, मिस्टर या मिसेज जो भी है। मिडिल नेम देना चाहते हैं तो मिडिल नेम दे दें या इसको छोड़ दें। डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ एक चीज का ध्यान रखेंगे कि ओल्ड एज है तो ओल्ड एज का सही डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ दर्ज करें। जैसा कि मैं अगर ओल्ड एज में लूंगा तो ये ऑटोमेटिकली कैटेगरी चेंज करेगा। अगर आपकी एज ओल्ड एज के अकॉर्डिंग नहीं है और आप ओल्ड एज के लिए आवेदन कर रहे हैं तो ये आगे कैटेगरी शो नहीं करेगा। जैसा कि मैं यहाँ ले लेता हूँ 70, कोई भी एक डेट ले लेता हूँ। मोबाइल नंबर यहाँ मेंशन करना होगा, मेल ID जरूरी है, और एड्रेस यहाँ मेंशन कर दें, जो भी आपका एड्रेस है। जैसे कि मैंने ये मेंशन कर दिया। अब मैं सिटी, जो भी मेरी सिटी है, जिससे भी मैं, जैसे कि मैं कोटा हूँ तो कोटा, तो जैसे कि मैं कोटा सेलेक्ट करूंगा तो सबसे पहले कोटा डिपोट, जो मेरा रोडवेज बस डिपोट ऑफिस है वो लगेगा नयापुरा। मैं आगे नेक्स्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद मुझे क्या करना होगा कि सबसे पहले मुझे फोटो अपलोड करनी होगी, तो मैं ब्राउज करूंगा, फोटो अपलोड करूंगा। कोई भी एक फोटो ले लिया मैंने और अपलोड कर दिया और नेक्स्ट कर दिया। अब देखिए, जैसा कि सामने वाले कैटेगरी से जो कैंडिडेट है उससे पहले ही पूछ लें कि एक्सप्रेस रहेगा या ऑर्डिनरी रहेगा, मतलब किसी तरह की एक्सप्रेस सुविधा रहेगी बस की या ऑर्डिनरी है। लेकिन ये बिना पूछे ना बने, क्योंकि कई कैंडिडेट ऐसे भी है वाले कि वो गलत तरीके से उसको एक्सप्रेस रहेगी तो उसका किसी तरह का स्टॉप नहीं रहेगा, तो हो सकता है कि जहां तक उसका पास हो उससे आगे बढ़ जाए। यहाँ देखें कि कैटेगरी हमें यहाँ दी हुई काफी सारी कैटेगरी है। अगर लोअर विजन है उसको कम दिखता है तो कम के लिए, होमगार्ड है तो होमगार्ड है, तो काफी सारी कैटेगरी आपको मिलेगी। देखो, जैसा कि आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे जिस मेंबर को, अगर मैं होमगार्ड सेलेक्ट करूंगा तो होमगार्ड का मुझे प्रमाण पत्र मुझे आगे मांग लेगा। अगर मैं ओल्ड एज सेलेक्ट करूंगा तो ओल्ड एज का मुझे पेंशन सर्टिफिकेट, कुछ ना कुछ सर्टिफिकेट यहाँ मांग लेगा। ये भी उसकी कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कैटेगरी क्या ले रहा हूँ। देखो, 80 के अबाउट ले लेता हूँ मैं, 5 ईयर के लिए कार्ड बनेगा, 5 साल के लिए। अगर मैं इसको होम गार्ड करता हूँ तो शायद मेरे ख्याल से 1 ईयर के लिए रहेगा। देखिए 1 ईयर के लिए आ गया और 40 रुपए इसका कार्ड है टोटल शुल्क। और मैं आगे चला जाता हूँ। जैसे ही मैं आगे जाऊंगा तो ID प्रूफ में मुझे क्या दिखाएगा, आधार कार्ड। लगभग सभी के पास आधार कार्ड रहेगा, तो आधार कार्ड अपलोड कर दोगे आप।
देखो होम गार्ड परिचय पत्र, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर जो कैटेगरी आप सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ उसके डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो रहेगा वो उसके अकॉर्डिंग ही रहेगा जो कैटेगरी है। तो होम गार्ड मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो होम गार्ड का जो भी परिचय पत्र है वो यहाँ से एड्रेस प्रूफ में भी वो आधार ले सकता है और नेट करके इसको अपलोड कर सकता है। जैसा कि मैं कोई भी एक डेटा ले लेता हूँ, और रजिस्टर पे क्लिक कर दूंगा, ये रजिस्टर हो जाएगा। तो मैं इसको रजिस्टर पे क्लिक नहीं करके केवल यहीं से बैक चला जाऊंगा, मैं इसको क्लियर कर दूंगा। केवल इतना सा है और इसका कोई आगे कोई ज्यादा प्रोसेस नहीं है। अब रहा कि आपका रजिस्टर हो गया, आपका कार्ड का स्टेटस देखना चाहते हैं कि मेरा स्मार्ट कार्ड का स्टेटस, आप ये बस RFID कार्ड राजस्थान, RFID कार्ड जिसे राजस्थान करेंगे तो सबसे पहले ये जो URL है उसको सेलेक्ट करें और आप देखो जितनी भी कैटेगरी यहाँ दी हुआ है कि कौन सी कैटेगरी में आप देख सकते हैं। अगर किसी के तरह का डुप्लीकेट आपको अप्लाई करना है तो डुप्लीकेट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, और किसी तरह स्टेटस देखना है तो स्टेटस के लिए जिसे आप स्टेटस पे क्लिक करोगे तो आपने जो मोबाइल नंबर रजिस्टर किया था, एप्लीकेशन आईडी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो आगे एप्लीकेशन आईडी है वो नोट डाउन कर लें। एप्लीकेशन आईडी से भी आप सर्च कर सकते हैं, मोबाइल नंबर से भी, एम्प्लॉय आईडी से। तो जैसे आप सर्च करोगे इससे जो भी रजिस्टर्ड होगा तो RFID कार्ड का रजिस्ट्रेशन का स्टेटस बता देगा। और आपको डुप्लीकेट के लिए अप्लाई करना है तो डुप्लीकेट पे जैसे क्लिक करेंगे तो डुप्लीकेट के लिए मोबाइल नंबर डालेंगे तो वो उसका डेटा फेच कर लेगा, फेच करके उसको सर्च करके डेटा दिखा देगा। तो डुप्लीकेट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं या डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इससे कार्ड के। तो ये RFID कार्ड था, तो बहुत ईजी प्रोसेस है। इस ID कार्ड को बनाने के लिए मैं चाहूँगा ई मित्र वाले की ओर जितने भी है इस सर्विस का यूज करें। किसी तरह की दिक्कत आने पे या तो वो हमें कॉल करें या हेल्प डेस्क पे हमारे कॉल करके इसकी सर्विस के बारे में जानकारी दे सकते हैं। मैं जो कियोस्क इस कार्ड को बना रहा है